वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 297 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 297 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 19 फरवरी 2021 को, ठीक है, एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल प्रयोक्ता परीक्षण हुआ। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है, बताइए। एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल प्रयोक्ता परीक्षण हुआ है, ठीक है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? हाल बीआरओ। बीआरओ का मतलब है यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और डीआरडीओ इसरो, बताइए। चलिए एचएएल को काट देते हैं, बताइए। बीआरओ, डीआरडीओ, इसरो। देखिए बीआरओ का काम सभी को पता होगा, डीआरडीओ है इसका उत्तर। तो 19 फरवरी 2021 को एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल सिस्टम हेलेना और ध्रुवास्त्र का सफल प्रयोक्ता परीक्षण मतलब यूज़र ट्रायल हुआ। हेलेना और ध्रुवास्त्र मिसाइल सिस्टम के लिए संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षण में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से डेजर्ट रेंज में किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए जो हेलेना है वो आर्मी वर्जन है और ध्रुवास्त्र है एयरफोर्स वर्जन। इन मिसाइल प्रणालियों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन व विकसित किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है हेलेना और ध्रुवास्त्र। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। फरवरी 2021 के मध्य तीसरा इंडिया टूरिज्म मार्ट 2021 कहाँ आयोजित हुआ? थर्ड इंडिया टूरिज्म मार्ट 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? ना कोची में, ना दिल्ली में, ना हरिद्वार में। ये वर्चुअली रूप से आयोजित हुआ है, वर्चुअली प्लेटफॉर्म पर। कोविड के कारण सब कुछ हो रहा है। तो 18 से 20 फरवरी 2021 के मध्य तीसरा इंडिया टूरिज्म मार्ट, थर्ड इंडिया टूरिज्म मार्ट 2021 वर्चुअली माध्यम से आयोजित हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया एंड हॉस्पिटैलिटी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से 60 देशों के, विश्व के 60 देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी हुई। क्वेश्चन नंबर 3, एक बुक है, बुक का नाम है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। किसने लिखी है ये पुस्तक? द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ किसकी पुस्तक है? शोभा डे की नहीं है, ममता बनर्जी की नहीं है, किरण देसाई की नहीं है, यह है मेघना पंत की, ऑप्शन नंबर बी। तो अप्रैल 2021 में पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। यह शीघ्र ही बदनाम लड्डू शीर्षक के तहत एक प्रमुख मोशन पिक्चर के रूप में पेश की जाएगी। इस पुस्तक की लेखिका का नाम है मेघना पंत, ठीक है क्या इसमें? इस पुस्तक में एक छोटे परिवार की लड़की लाडो के विषय में उल्लेख है, ठीक है, जो अपने रूढ़िवादी परिवार से जद्दोजहद करती है। क्यों करती है? क्योंकि वह मिस्टर राइट की तलाश करते हुए एक स्पर्म डोनर का उपयोग करके बच्चा पैदा करने का फैसला करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। व्हाट्सअप जो आप चलाते हो, व्हाट्सअप मैसेंजर, उसकी तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र ने जो है एक त्वरित ऐप लॉन्च की है, प्रारंभ की है। उसका नाम क्या है, बताइए। संदेश, नारद, माय मैसेंजर, या इनमें से कोई नहीं? देखिए व्हाट्सअप में तो आप मान लीजिए आपने एक मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लिया, ठीक है, बैकअप के लिए ईमेल रजिस्टर कर ली, तो उसको आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका नाम है संदेश ऐप। इसमें जो एक बार चढ़ गया मोबाइल नंबर, वो चढ़ गया, ठीक है, आसानी से चेंज नहीं हो सकता। तो फरवरी 2021 में संदेश ऐप इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रारंभ की गई, ठीक है। यह जो एप्लीकेशन है एक त्वरित संदेश प्लेटफॉर्म है। कोविड-19 के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों हेतु एक सुरक्षित संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के क्रम में जो है इस एप्लीकेशन को तैयार किया था।
इस एप्लीकेशन का जो पहला वर्जन है वो अगस्त 2020 में जारी किया गया था और प्रारंभ में इस ऐप का उपयोग केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा ही किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है इसको सामान्य जन सामान्य के लिए भी जारी किया गया है। यह व्हाट्सएप की तर्ज पर विकसित किया गया है और व्हाट्सएप की तरह इसे भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से संचालित किया जाता है। यह एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को अपनी ईमेल आईडी या पंजीकृत फ़ोन नंबर बदलने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। एक बार रजिस्टर कर गए तो कर गए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। फरवरी 2021 में इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए किस राज्य की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बताइए। इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है। अब बताइए कौन है, केरल या कर्नाटक? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। तो फरवरी 2021 में इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तथा कर्नाटक सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया। इस समझौते के तहत राज्य में अधिक प्रभावी ढंग से सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने तथा स्थायी भविष्य के दायरे का विस्तार करना जो है इसमें शामिल है। देखिए, यह समझौता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में कर्नाटक की रैंकिंग में सुधार करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 20 फरवरी 2021 को कहाँ पर देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है? हर वो चीज़ इम्पोर्टेंट है जो भारत में पहली बार हो रही है। कहाँ? उत्तर प्रदेश नहीं, केरल। हाँ, केरल। तो 20 फरवरी 2021 को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नामक देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना केरल की टेक्नो सिटी मंगलपुरम में की गई है। इसकी स्थापना लगभग 2 दशक पुरानी राज्य सरकार के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान केरल के उन्नयन से हुई है। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय के रूप में यह स्नातकोत्तर कार्यक्रमों और शोध के साथ साथ देश और विदेश में अग्रणी संस्थानों के साथ मजबूत उद्योग अकादमिक संबंध बनाने पर जो है वो केंद्रित होगा। एक बार हो गया है, काफ़ी है। ठीक है, उद्योग और अकादमिक संबंध बनाने पर केंद्रित होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 18 फरवरी 2021 को कोविड-19 के कानूनी पहलुओं पर राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक किस देश के कानून मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई? अभी हाल ही की बात है, 18 फरवरी की। भारत, मालदीव, श्रीलंका या संयुक्त राज्य अमेरिका? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। तो 18 फरवरी 2021 को कोविड-19 के कानूनी पहलुओं पर राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक 2021 जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। पहली बात तो इसका आयोजन राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा किया गया। यह बैठक श्रीलंका के कानून मंत्री मोहम्मद यूवैस मोहम्मद अली, ठीक है, साबरी पीसी की अध्यक्षता में हुई। बहुत बड़ा नाम है इनका, मोहम्मद उवैस मोहम्मद अली साबरी पीसी। ठीक है, तो इन सब से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2021 के 14वें संस्करण हेतु राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है? सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? वो कौन है? क्रिस मॉरिस, ऑप्शन नंबर ए। तो क्रिस मॉरिस सबको पता है, 16 पॉइंट ये, ठीक है, इतना करोड़ में मतलब नंबर में तो धनराशि आएगी नहीं कि हाँ सबसे महंगा अगर पूछ लिया कौन बिका है। ये पूछा जा सकता है कि ख़रीदा किसने इसको। ठीक है, इनको राजस्थान रॉयल्स ने ख़रीदा है। तो आईपीएल 2021 की नीलामी में सबसे महंगे 5 खिलाड़ी जो कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट है सबसे महंगा कौन बिका। क्रिस मॉरिस 16.25 करोड़ किसने ख़रीदा? राजस्थान रॉयल्स ने। उसके बाद 15 करोड़ में ख़रीदे गए हैं काइकल जेमिसन,
रॉयल चैलेंजर बंगलौर ने उनको ख़रीदा है। ग्लेन मैक्सवेल बिके हैं 14.25 करोड़ के, रॉयल चैलेंजर बंगलौर ने उनको ख़रीदा है। झाई रिचर्डसन 14 करोड़ के बिके हैं, पंजाब किंग्स ने उनको ख़रीदा है। और कृष्णप्पा गौतम 9.25 करोड़ के बिके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको ख़रीदा है। एक छोटी सी चीज़, सचिन तेंदुलकर के सुपुत्र अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने 20 लाख रुपए के बेस प्राइस पर ख़रीदा है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ये होगी, जब भी मुंबई इंडियंस के शुरुआती मैच होंगे तो टीआरपी बहुत ऊंची रहेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक होंगे जो सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज उनके सुपुत्र का देखेंगे। ठीक है, मैच कुछ फ़ायदा मिलेगा, अगर अच्छा खेले तो वैसे ही फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। फरवरी 2021 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमार भाषा की शुरुआत की है? इस नाम से लग रहा है कि उत्तर इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके कम चांस हैं और भारत के इसके भी कम है, इसके भी कम है। बांग्लादेश इसका सही उत्तर है। तो 18 फरवरी 2021 को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद मतलब ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर अमार भाषा की शुरुआत की है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश और फैसलों का अंग्रेजी भाषा से बांग्ला भाषा में अनुवाद हो सकेगा। तो भारत का पड़ोसी देश है, इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पेपर में। 18 फरवरी 2021 को स्मार्ट सिटी मिशन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहार्ट के लिए कितने शहरों के चयन की घोषणा की है? 7, 25, 20 या 12? 25 शहर, ऑप्शन नंबर डी। तो 18 फरवरी 2021 को स्मार्ट सिटी मिशन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहार्ट के लिए 25 शहरों के चयन की घोषणा की। देखिए 3 वर्षीय कार्यक्रम है ये, 3 वर्षीय कार्यक्रम नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहार्ट बर्नार्ड वैन लियर फाउंडेशन तथा WR इंडिया की तकनीकी साझेदारी से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बचपन अनुकूल पड़ोस को समर्थन प्रदान करना। अब इन 25 शहरों में जो चुने गए हैं वो कौन कौन से हैं? अगरतला, बंगलुरु, कोयम्बटूर, धर्मशाला, इरोड, हुबली धारवाड़, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, काकीनाडा, कोच्चि, कोहिमा, कोटा, नागपुर, राजकोट, रांची, रोहतक, राउरकेला, सलेम, सूरत, तिरुवनंतपुरम और तिरुप्पुर, उज्जैन, बड़ोदरा तथा वारंगल शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का कोई है यहाँ पर? कोई नहीं है। ठीक है, तो 25 शहर हैं ये। स्मार्ट सिटी मिशन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहार्ट। चलिए, तो 10 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।